हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना और वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट कर देना। आज जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर हाजिर हूँ, ये है द अनफॉरगेटेबल लव स्टोरी का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 3। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 में हमें एकदम से मॉर्निंग के सीन्स दिखाए जाते हैं, जहां हम लोग देखते हैं कि अब सुबह हो चुका है। धीरे धीरे रोशनी रूम के अंदर आती है, यानी खिड़की के इस पार से उस पार। रूम पे अंदर आते ही फर्स्ट वो रोशनी पाको के मुंह पर पड़ते हैं। परमन पहले ही जाग गया था, क्योंकि वो एक डॉक्टर है, तो सुबह से लेकर रात तक उसको पाको की ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए वो बहुत ही जल्दी उठ गया था। तो परमैन घर पे आके देखा कि पाको के मुंह पर वो रोशनी पड़ रहे हैं। परमैन जल्दी जल्दी खिड़की के पास गया और वो खिड़की बंद कर दिया ताकि पाको और भी देर तक सो सके। इसी तरह कुछ देर देखने के बाद धीरे धीरे और भी जो है टाइम कटते गया और एक टाइम पे पाको उठ जाती है अपनी नींद से। और जब सुमिरे यानी पाको नींद में सो रहा था, बहुत ही सुंदर लग रही थी, बिल्कुल एक एंजल की जैसी। परमैन एकदम से उसके ही ऊपर चाह ही रहा था, यानी देखते ही जा रही थी। और परमैन एक ही बात बोल रहा था अपने मन ही मन कि कब उसका याद वापस आ जाए। इसी तरह पाको की नींद टूट जाती है और नींद टूटने के बाद पाको नींद से उठकर सबसे पहले परमैन को डांटने लगती है। अब परमैन को डांटने के बाद परमैन जल्दी से रूम के अंदर आते हैं, क्योंकि परमैन बाहर गया था पाको के लिए ब्रेकफास्ट ले आने के लिए। तो परमैन ब्रेकफास्ट दिया पाको को। पाको एकदम से परमैन को देखती है और अपनी मन ही मन सोचती है कि ये डॉक्टर मेरी बारे में कितना ख्याल रखती है, कितनी अच्छी है ये डॉक्टर। शायद इसका गर्लफ्रेंड इसको खो चुका है, इसीलिए ही ये मुझे इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। मुझे ये डॉक्टर बहुत ही पसंद आ रही है। पाको की दिल में आप परमैन के बारे में थोड़ी थोड़ी फीलिंग्स आने लगती है, यानी परमैन के बारे में जो है लव पाको के दिल में थोड़ी थोड़ी करके बढ़ने लगती है। पाको जब ही परमैन को देखती है तभी अचानक उसको एक ही बात याद आती है कि ये डॉक्टर लगता है मेरे बहुत ही करीब है, मेरे दिल की बहुत ही करीब, लेकिन क्यों मैं उसको पहचान नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा है, लेकिन मैं क्यों उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। एक ही बात पाको अपने मन ही मन बोल रही थी, और दूसरी तरफ पाको को परमैन के बारे में थोड़ी थोड़ी करके फीलिंग पाको के दिल में आ ही रही थी। और इसी तरह पाको की लव परमैन के ऊपर और भी ज्यादा बढ़ने लग जाती है। इसी तरह देखते ही देखते 3 से 4 वीक बीत जाते हैं, यानी 3 से 4 हफ्ता। 3 से 4 हफ्ता बीत जाने के बाद परमैन के बारे में पाको के दिल में और भी ज्यादा फीलिंग बढ़ने लग जाती है। यानी परमैन जब भी पाको के पास आती है तभी पाको के दिल में कुछ होता है। जब परमैन पाको को कुछ खिलाने जाता है, यानी खाना या फिर दवाई कुछ भी, तभी पाको सिर्फ परमैन के ही ऊपर देखते ही रह जाती है, यानी परमैन को ही वो देखती रहती है हर टाइम हर वक्त। अब पाको के दिल में परमैन के लिए बहुत ही ज़्यादा फीलिंग आ चुकी है। परमैन अब रोज पाको के घर पर रहने लगते हैं, क्योंकि पाको परमैन के बिना कुछ भी नहीं खाती थी। खाना पीना, दवाई लेना, या तक भी सोना भी। सोना तक परमैन के साथ भी वो सोते हैं, यानी दोनों एक साथ तो नहीं सोते, लेकिन परमैन पाको के घर में सोफे पे सो जाते हैं और परमैन पाको के घर में रहते हैं, और सुमिरे यानी पाको वो अपनी बेड पर ही सोती है, क्योंकि पाको परमैन के बिना अब रह ही नहीं पाती है। इसी तरह दिन जा रहा था, लेकिन पाको अभी भी नींद में वो भी बात अभी भी बोलती रहती है, यानी वो बात कि तुम लौट कर आओ, मैं तुम्हें एक बार देखना चाहता हूँ, मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, एक बार तुम फिर से लौट कर आओ। पाको जब भी ये सब बात बोलती थी, यानी नींद में पाको जब ये सब बात बोलती रहती थी, परमैन तो ये सब सुनता ही था।
बट वो कुछ कर नहीं पाता था, यानी वो कोई रिएक्ट नहीं कर पाता था। वो अपनी उम्मीदों पर जी रहा था कि कब कब सब कुछ ठीक हो जाए, कब पाको की मेमोरी वापस आ जाए। इसी उम्मीदों पर ही परमैन पाको के लिए ट्रीटमेंट जारी रखते हैं। परमैन की विश्वास था कि पाको की जो मेमोरी है वो एक दिन ना एक दिन वापस आ ही जाएगा। इसी वजह से ही परमैन उसको कोई प्रेशर क्रिएट या फिर कोई रिएक्ट नहीं करता था उसकी इस बातों पर, ताकि पाको शांति से रह पाए, उसके दिमागों पर कोई प्रेशर ना पड़े। और ऐसे ही दिन जा रहा था और ऐसे ही डे बाय डे पाको के दिल में परमैन के बारे में और भी ज़्यादा फीलिंग बढ़ने लग जाते हैं। पाको अब परमैन के बिना रहने तो नहीं पाते हैं और सोना भी नहीं चाहती है। पाको को आज भी वो कुछ भी बात याद नहीं आती है, यानी जितनी भी बात परमैन पाको को बोलती रहती है, वो एल्बम की फोटोज कुछ भी वो याद नहीं कर पाती है। वो सोचती है लेकिन कुछ कर नहीं पाता। वो अपनी जो याददाश्त है वो पूरी की पूरी खो चुकी है। ऐसे ही दिन जा रही थी, ऐसे ही दिन जा रहा था। एक दिन एक कहानी यानी इंसिडेंट हो जाते हैं और वो इंसिडेंट ये था कि एक दिन परमैन को कुछ कम की वजह से अपनी घर जाना पड़ा, यानी अपने घर में रहना पड़ा पाको की घर को छोड़कर। और इसीलिए उसी रात पाको की घर पर परमैन नहीं रहती है, यानी पाको को अब उस दिन अकेला ही रहना पड़ रही थी उसकी कमरों में। और वो इतनी ज़्यादा दुखी हो गई थी, यानी पाको इतनी ज़्यादा इमोशनल और दुखी हो गई थी कि वो बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ही रोती है। रोते रोते वो पूरा रात रोता रहा और उसको आधी रातों में ही उसको बुखार चढ़ गया, यानी उसको फीवर हो गया और उसका फीवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। सुमेरी की इतनी ज़्यादा फीवर देखकर उसकी मम्मी उसके कमरे में आती है और उसकी मम्मी इतनी ज़्यादा फीवर देखकर वो जल्दी जल्दी परमैन को कॉल करती है और वो सब कुछ बोलती है कि तुम जल्दी हमारे घर पर आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से सुमीरे बहुत रो रही है और सुमीरे तुम्हारे बारे में रोते रोते अब उसको बुखार आ चुकी है, तो तुम जल्दी आ जाओ, वो तुम्हें देखना चाहती है। परमैन ये बात सुनकर वो भी बहुत ही ज़्यादा सैड और दुखी हो जाते हैं। वो और देर नहीं किया, वो नेक्स्ट दिन सुबह यानी मॉर्निंग पे ही बहुत ही जल्दी जल्दी सुमेरी के घर पर चले आते हैं। सुमेरी के घर पर आते ही परमैन उसको दवाई दिया और उसको ट्रीटमेंट किया बहुत अच्छे से। और उसके बाद धीरे धीरे कुछ टाइम बाद मिस सुमेरी की जो फीवर है वो उतर जाते हैं, यानी अब मिस सुमेरी पूरा ठीक हो चुका है। और परमैन को देखने के बाद ही ये सब हुआ है। और तब से लेकर आज तक परमैन अभी भी रात को मिस सुमेरी की रूम पर सोते हैं, यानी रात को वो कभी नहीं जाते हैं। और ऐसे ही दिन जा रहा था। एक दिन सुमेरी की मम्मी यानी पाको की मम्मी परमैन को बोलती है कि तुम और सुमेरी बाहर कहीं से घूम कर आओ और तब देखना अपना अपना मूड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि तुम दोनों बहुत ही दिन से घर में ही हो और बाहर नहीं गए हो, तो तुम दोनों कहीं बाहर से घूम कर आओ, ये तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी है। और तब परमैन पाको से पूछते हैं कि क्या तुम मेरे साथ जाना चाहोगी। पाको एकदम से राजी हो जाती है और बोलती है हाँ मैं जाना चाहती हूँ। और तब क्या परमैन और पाको निकल पड़ते हैं घूमने के लिए। ऐसे ही परमैन और पाको एक दूसरे की हाथ पकड़कर रोड के पास से चले जाने शुरू कर देते हैं। वो दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर चल रहा था और ऐसे ही देखते देखते वो दोनों बहुत दूर चले गए और शहर की एक बड़ी शॉपिंग मॉल में दोनों एंटर करते हैं। और एंटर करने के बाद परमैन पाको की जितने भी सारी पसंदीदा चीज़ थी वो शॉपिंग मॉल में सब कुछ देते हैं। वो ड्रेस से लेकर सब कुछ तक वो सब कुछ परमैन अपने पैसों से खरीद कर पाको को देते हैं, क्योंकि ये टाइम फर्स्ट टाइम है कि पाको को वो एक गिफ्ट सेंड करे। इसी तरह परमैन और पाको
एक दूसरे के साथ वो शॉपिंग मॉल में बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और देखते ही देखते वो दोनों शॉपिंग मॉल के बाहर आते हैं। वो दोनों बाहर आने के बाद वो दोनों चले जाते हैं एक बड़ी सी कॉफ़ी शॉप में, जहाँ परमैन और पाको अब बैठे हुए हैं। दोनों कॉफ़ी खाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही पाको को लगा कि आप उसे अपनी दिल की बात परमैन को बोल देनी चाहिए, यानी परमैन को वो आप प्रपोज करने वाली है। पाको धीरे से परमैन की हाथ को पकड़ती है और पकड़ती हुए बोलती है, मिस्सो, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? क्या तुम मुझे पसंद करते हो? मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। आई लव यू। और ये बोलकर पाको अपनी आंखें को बंद कर लेती है और अपने सिर को झुका देती है। और परमैन पाको की ये सब देखकर थोड़ी सी हंसते हैं और हंसते हुए वो भी पाको की हाथ पकड़ते हुए बोलते हैं, मैं भी तुमको चाहता हूँ। आई लव यू पाको। और परमैन जो है वो पाको की प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते हैं। पाको बोलती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ? परमैन बोलते हैं, तुम ही हो मेरी गर्लफ्रेंड। और इसी तरह दोनों की जो है वो प्यार की कहानी शुरू होते है। और ऐसे ही दिन जा रहा था एक दिन रात को परमैन पाको के पास सोती है, यानी सोते हैं। सोने के बाद अचानक ही रात को पाको एक बार फिर से ओ बोलने लग जाते हैं, जो ओ हर वक्त अपनी नींद में बोलते आ रही है, यानी तुम लौट कर आओ। ये सब बात परमैन अब ये बात सुनकर उसके दिल में और भी ज़्यादा घुटन होने लगा। उसको अब और भी ज़्यादा एक्साइटेडमेंट होने लगा कि अब और नहीं, अब मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब मुझे पाको की याददाश्त वापस ले आना ही होगा। इसमें कुछ भी हो जाए, कुछ भी सैक्रिफाइस मुझे करना पड़े, मैं करने के लिए तैयार हूँ। और परमैन आप ये डिसाइड करते हैं कि वो आप पाको की मेमोरी वापस ले ही आएगा, और वो बहुत ही जल्द। नेक्स्ट डे जब सुबह होते हैं तब परमैन डिसाइड किया कि आप वो कुछ करना पड़ेगा, आप उसे कुछ तो करना पड़ेगा। वो अपने फ़ोन को उठाया और पायान को कॉल किया और सारी बात वो एक्सप्लेन करते हैं, यानी वो एक प्लान करते हैं और वो प्लान पायान को बोलते हैं। और वो प्लान ऐसा था कि परमैन पायान को कॉल करते हुए ये बोलते कि पायान, हमें पाको की याददाश्त अब वापस ले आना ही होगा। तो मेरे पास एक प्लान है और ये प्लान तुम्हें भी करना होगा, तो प्लीज़ तुम मेरे साथ देना। पायान बोलते हैं, ठीक है परमैन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। देन परमैन वो प्लान बोलते हैं। वो प्लान ऐसा था कि परमैन बोलते, देखो, जब मैं लास्ट टाइम पाको को छोड़कर चली गई थी, यानी बाहर पढ़ाई करने के लिए, उस जगह पर ही मैं जाऊंगा परमैन होकर, यानी परमैन की ड्रेस पहनकर, और मेरे हाथ पे एक बैग रहेगा। और ठीक उसी तरीके से सीन्स मैं दोबारा करूंगा जब मैं बाहर जा रहा था पढ़ने के लिए, और पाको मेरी पीछे ही होगी और तुम तभी पाको को बोलना कि तुम जाओ, जाके उसको रोको, तुम जाओ, और तब देखना उसका याददाश्त ज़रूर वापस आ जाएगी। ये एक मेमोरी रिवाइंड टेक्निक है, ये ट्रिक ज़रूर काम करेगा, ये मेरा विश्वास है, और पाको की याददाश्त ज़रूर वापस आ जाएगी। तो तुम प्लीज़ मेरे साथ देना। और तब पायान बोलते हैं, अरे परमैन, तुम टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इसी तरह परमैन जो है वो पाको की याददाश्त वापस ले आने के लिए प्लान करते हैं और पायान भी उसका साथ देते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं कि किस तरह पाको की याददाश्त वापस आते हैं। क्या ये प्लान सक्सेसफुल हो पाते हैं कि नहीं? तो चलिए गाइस, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। आप देखते ही देखते वो टाइम आ चुका था, यानी परमैन अभी पाको को लेकर उस जगह पर जाएगा। परमैन पाको की मॉम से परमिशन लेकर पाको को लेकर उस जगह पर चले जाते हैं। पाको पूछती है कि तुम क्यों मुझे इस जगह पर ले आई हो? परमैन बोलते हैं, तुम रुको यहाँ पर, तुम कुछ देखना चाहती हो, मैं दिखाता हूँ।
पाको, अब तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है, तुम बस यहीं पर रुको, मैं आ रहा हूँ। ये बोलकर परमैन जो है वो एक पेड़ की पीछे चले जाते हैं और पीछे रह जाते हैं पायान। पाको पायान से पूछती है कि पायान, वो लड़का यानी डॉक्टर मिस्सू कहाँ गया? पायान बोलते, तुम रुको, वो कहीं नहीं गया है, यही पड़ी है, वो आते ही होंगे। तभी परमैन अचानक ही पेड़ की पीछे से परमैन सूट पहनकर अपने हाथों पर एक बैग लेकर पीछे की तरफ मुड़कर वो चले जाना शुरू करते। पाको एकदम से उसको देखते और ठीक उसी तरह सीन्स हो जाते हैं। पाको देखती रहती है और तभी अचानक पायान को याद आते कि अब उसे कुछ बोलना होगा। पायान बोलती है कि पाको, उससे रोको, परमैन को रोको, वो चले जा रहे हैं, रोको पाको, उसको रोको पाको तुम। तभी अचानक पाको को बहुत ही ज़्यादा हेडेक होना शुरू हो जाते हैं, यानी अपने सिर में बहुत ही ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाते हैं। ये सीन्स देखने के बाद उसका मेमोरी आप थोड़ी थोड़ी करके वापस आने लगते हैं। वो उसको इतना ज़्यादा हेडेक होने लगते कि वो और सहन नहीं पा रही थी। पाको एकदम से ग्राउंड पर गिर जाती है और वो अचानक ही बेहोश हो जाती है। और इसको देखने के बाद परमैन आते हैं और तभी वो मिस्सो बन जाते हैं। मिस्सो बनने के बाद पायान और मिस्सो मिलकर पाको को लेकर एक हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में उसको एडमिट करते हैं। एडमिट करने के बाद करीब 2 से 3 घंटे बाद उसका जो होश है वो वापस आती है। होश वापस आने के बाद वो हॉस्पिटल के डॉक्टर से बस एक ही बात बोलती है, मैं मिस्सो को देखना चाहती हूँ। मिस्सो और पायान दोनों ही गई उसकी रूम पर जाके देखी कि परमैन पाको की उस रूम पे जाके देखते कि पाको लेटे हुए है, अपनी आंखें खोला हुआ है। होश आने के बाद पाको जब फर्स्ट टाइम मिस्सो यानी परमैन को देखती है तभी ऑटोमेटिकली पाको की आंखों से आंसू गिरना शुरू कर देती है। पाको रोती है और अचानक ही परमैन को वो हक कर लेती है। हक करते हुए रोते रोते वो बोलती है, परमैन मुझे छोड़कर तुम मत जाओ, मैं जी नहीं पाऊंगी, तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, मैं अकेली हो जाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ परमैन, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। अब परमैन को देखा कि हाँ, पाको की याद अब वापस आ चुके हैं। परमैन फिर पाको को हक करते हैं। अब वो कस के पकड़ते हैं पाको को। पाको को पकड़ने के बाद परमैन बोलते हैं कि पाको, अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ और मुझे माफ़ कर दो, मैं उस दिन और कुछ दूर रह नहीं पाया, मुझे माफ़ कर दो। पाको बोलती है, मैं क्यों माफ़ी करूँ तुम्हें, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, ये प्रॉमिस करो। परमैन बोलती है कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुमसे मैं कहीं दूर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास हर वक्त रहूंगा। दोनों की आंखों से आंसू थोड़ी थोड़ी करके गिरते हैं, साथ में पायान को भी। पायान ये सीन देख के बोलते हैं, अब तुम दोनों रोना बंद करो, तुम दोनों अब फिर से दोस्त यानी लवर बन चुके हो, तुम दोनों अब एक दूसरे के लिए हो, तो तुम दोनों को और कुछ नहीं रोक सकता। परमैन अभी यही पड़ी है, पाको तुम्हारा कोई टेंशन नहीं है। दिन पाको थोड़ी सी मुस्कुराते हैं और परमैन को एक किस करते हैं। इसी तरह दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और किस करते हैं और इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ फिर से मिलते हैं और इस तरह एक दूसरे की लव स्टोरी फिर से शुरू होते हैं और इसी तरह ये स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होते हैं।